Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. This is Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a new lesson of English Unit 1, Exploring Symbols. So friends, what is mean by exploring? Exploring का मतलब क्या है? So friends, explore करना मतलब एनालाइज करना, एनालिसिस करना, मतलब कोई चीज़ है तो कोई चीज़ के बारे में उसका पूरी तरह से जांच करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरिंग सिंबल्स, तो यहाँ पे सिंबल, कौन से सिंबल हम किसको लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंबल के बारे में एक्सप्लोर करना है। सो एक्सप्लोरिंग का मतलब है एनालाइज करना, तो यहाँ पे एनालाइज करना है, किसकी एनालाइज करना है? सिंबल्स। सो लेट वी स्टार्ट आवर लेसन। एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी फर्स्ट इज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। सो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कैलकाटा इन 1861। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था। He is the poet who wrote India's national anthem, and he won the Nobel Prize in Literature in 1913. रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट, कवि था, और उन्होंने अपना नेशनल एंथम मीन्स मतलब राष्ट्रगान को लिखा था, और उन्होंने 1930 में नोबेल प्राइज जीता था। सो फ्रेंड्स, हियर इज अ क्वेश्चन, वेयर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पे हुआ था? सो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इन 1861। हु रॉट इंडियाज नेशनल एंथम? इंडिया का जो राष्ट्रगान, नेशनल एंथम किसने लिखा था? सो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर रॉट इंडियाज नेशनल एंथम, और वही नेशनल एंथम की वजह से वो क्या जीते थे? नोबेल प्राइज। और लिटरेचर भी लिखते थे, तो लिटरेचर में भी उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज ओनली 8 years old, and he published his first poem when he was only 16। टैगोर ने, वो खाली कितने साल के थे? 8 years, मतलब 8 साल के थे, तब से उन्होंने पोएट्री लिखना चालू किया था। इतनी छोटी सी उम्र में, बहुत ही छोटी सी उम्र, 8 साल की उम्र। आप मानते हो, आप जानते हो कि 2nd क्लास में पढ़ते बच्चे, मतलब 8 years के थे तब उन्होंने पोएट्री लिखना चालू किया था। एंड ही पब्लिश फर्स्ट पोएम व्हेन ही वाज ओनली 16। और जब वो 16 साल के हुए तब तो उनकी पहली पोएट्री पब्लिश भी हो गई थी। पब्लिश होना मतलब बुक में लिखा हुआ, बुक में उन्होंने जो रिटर्न वर्क था वो बुक में, वो बुक पब्लिश हुई थी। फॉर दिस टैगोर डिड नॉट यूज हिज रियल नेम, और इसके लिए वह अपना खुद का नाम, रियल नाम वो यूज़ करते नहीं थे। ही यूज अ पेन नेम, वो पेन नेम यूज़ करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे पेन नेम मतलब क्या होता है? तो पेन नेम यूज बाय राइटर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नाम। राइटर होता है या पोएट होता है, वो अपना खुद का नाम, ओरिजिनल नाम की जगह, इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल या रियल नेम, दे यूज पेन नेम। वो क्या यूज़ करते हैं? पेन नेम। मतलब उसकी जगह दूसरा नाम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पेन नेम। ओके, सो टैगोर डिड नॉट यूज रियल नेम, वो रियल नेम यूज़ करते नहीं थे। ही यूज अ पेन नेम, वो पेन नेम यूज़ करते थे। बानू सिन्हा, क्या नाम यूज़ करते हैं? बानू सिन्हा। और बानू सिन्हा का मतलब क्या होता है? सनलैंड, सनलैंड। तो बानू सिन्हा, वही नाम वो पेन नेम यूज़ करते थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। सो दोस्तों, ये जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी थी इसके अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, और आपको क्वेश्चन भी मैंने बताया, उसका आंसर भी बताया। विच प्राइज डिड ही विन इन 1913? 1930 में वो कौन से प्राइज जीते थे? तो नोबेल प्राइज। When did he publish his first poem?
उन्होंने अपनी पहली पोयम कब पब्लिश की थी? जब वो कितने साल के थे? 16 years. When he was 16 years, he published his first poem. So friends, what is pen name? I have taught you. मैंने आपको बताया कि पेन नेम क्या होता है। तो पेन नेम का मतलब क्या है? अ नेम यूज बाय राइटर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम। रियल नेम की जगह अगर जो नाम यूज करते हैं पोएट या राइटर, उसको बोलते हैं पेन नेम। विच पेन नेम डिड ही यूज फॉर हिमसेल्फ? उन्होंने अपने लिए कौन सा पेन नेम यूज किया था? तो बानू सिन्हा। क्या नाम यूज किया था? बानू सिन्हा। सो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी सेकंड। चलो हम एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। रीड द पोएम केयरफुली। यहाँ पे हियर इज अ पोएम, यहाँ पे एक पोएम दिया है और रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है। वो पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। रीड द पोएम केयरफुली टू योरसेल्फ, मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर कोई शब्द आपको मालूम नहीं पड़ता तो डिक्शनरी का यूज़ करना, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पूरा शब्द जो हार्ड वर्ड है मैं आपको लिख के बताया है। सो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। So where the mind is without fear is the title of this poem. Is the title of this poem, and this poem is written by रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जो पोएम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो so friends, you know रविंद्रनाथ टैगोर इज अ नेचर पोएट। एक तो वो नेचर पोएट है। Where the mind is without fear and head is held high, जहाँ पे मन में जरा सा भी डर ना हो और अपना जो सर है वो गर्व से, प्राउड से ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे ज्ञान बिल्कुल मुक्त मिलता है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पे दुनिया में जरा सा भी कोई भी प्रकार का बंटवारा ना हो। नैरो डोमेस्टिक वॉल का, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या मतलब है कि समाज में कोई जात पात, रिलीजन, धर्म के बारे में कोई जात का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना देखने मिले, कोई भेदभाव नहीं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना हो, ऐसी नैरो डोमेस्टिक वॉल जहाँ पे ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पे सत्य गहराई से निकलते हो, सत्य के शब्द हमेशा गहराई से निकलते हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने बताया है कि स्ट्राइव मतलब वेरी हार्ड वर्क, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग करना। स्ट्रेचेस मतलब लंबा करना। वेयर पीपल वर्क वेरी हार्ड, इसका मतलब क्या है? जहाँ पे लोग टायरलेसली, बिल्कुल थके बिना इतना अच्छा काम करे कि उनको जो सिद्धि प्राप्त करनी है वो परफेक्शन के साथ सिद्धि प्राप्त कर सके। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, मतलब टायरलेसली जहाँ पे थके बिना परफेक्शन मतलब सिद्धि प्राप्त कर सके। लोग इतना काम करें, पीपल इतना हार्ड वर्क करे टायरलेसली मतलब थके बिना, कि उनको परफेक्शन मतलब सिद्धि प्राप्त हो जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। सो दोस्तों यहाँ पे ड्रेरी मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है। दैट मेक्स यू फील सैड, मतलब हमको सैड मतलब उदास कर दे। डेड हैबिट मतलब ओल्ड कस्टम, मतलब पुराने ज़माने के जो रीत रिवाज थे उसको बोलते हैं ओल्ड कस्टम। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ अ डेड हैबिट, मतलब पीपल शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब लोगों के जो विचार है बिल्कुल क्लैरिटी मतलब शुद्ध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? शुद्ध। वहाँ पे जो ओल्ड कस्टम है, पुराने ज़माने के जो रिवाज थे
वो रिवाज से दूर हो और अच्छे शुद्ध विचार हो लोगों के, ऐसा जगत चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इन टू एवर वाइडिंग थॉट एंड एक्शन। मतलब पोएट बोलते हैं कि लोगों के जो विचार है इतने चौड़े विचार होना चाहिए, वाइडिंग मतलब बहुत ही चौड़े अच्छे विचार होने चाहिए। फाइनली द पोएट कन्वे दैट प्लेस ही फाइंड्स अबाउ मैंसन स्कोप, मतलब ऐसी जो स्कोप हो जो उन्होंने बताए, ऐसे स्कोप अगर उनको मिलते हैं, मतलब रहने के लिए ऐसे स्कोप मिलते हैं। इनटू डेट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। तो कवि बोलते हैं कि हे भगवान, ऐसे जो स्वर्ग जैसे स्वतंत्रता, कैसी स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता वाले हमारी जो कंट्री है उसको भगवान तुम अवेयर रखो, जागरूक रखो। तो यहाँ पे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ऐसी कंट्री, ऐसी फ्रीडम मांगते हैं जो स्वर्ग समान फ्रीडम है। स्वतंत्रता कैसी? स्वर्ग। हेवन तो आप जानते हो कि हेवन किसको बोलते हैं? स्वर्ग, जहाँ पे भगवान का निवास होता है, जहाँ पे भगवान रहते हैं उसको बोलते हैं हेवन। सो इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। मतलब कवि बोलते हैं कि ऐसे स्वर्ग समान स्वतंत्रता में हे भगवान मेरी कंट्री को क्या रखो? अवेक रखो, जागृत रखो। So friends, we have completed here our poem. So you have to write this question answers also. I have taught you the answer also. So you have to write this question and answers. Jai Swaminarayan.